नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। जेन जी यानी युवाओं की जो गूंज है, छात्रों की गूंज है, वो सरकार पर कितनी भारी पड़ती जा रही है और सरकार कितने बैकफुट पर है ये दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सरकार उसको दबाने की भी कितनी कोशिश कर रही है, ये दोनों चीज़ें सामने दिखाई पड़ रही हैं। कल राहुल गांधी जिस तरीके से जंतर मंतर पर पैलेट गन से घायल होने वाले छात्र की FIR को लेकर जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, 5-6 घंटे वहाँ पर धरना देने के बाद FIR लिखी गई, उससे ये तो पता लग गया कि यहां पर दबाव बन रहा था। लेकिन उस दबाव के कितना भी दबाव था उसके आगे झुकना पड़ा, FIR दर्ज कराई गई। लेकिन जिस तरह से छात्रों की गूंज के कार्यक्रमों में बाधा डालने की कोशिश हो रही है, अभी तक तो था कि जगह नहीं मिल रही है, अनुमति नहीं मिल रही है, अब वहां पर जो छात्र जाने वाले हैं उन छात्रों को रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं। हमले के आरोप बीजेपी के छात्र संगठन ABVP पर लग रहे हैं। और पुणे में आज चूंकि वहां पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना है जिसमें राहुल गांधी भी जा रहे हैं, वहां छात्राओं पर और उस कार्यक्रम में शामिल होने वालों पर हमले की कई खबरें आई हैं। उसको लेकर जो और जानकारी मिल रही है उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन जगह जगह जिस तरीके से छात्रों का यह आंदोलन सरकार पर भारी पड़ रहा है, तमाम खामियां दिखा रहा है, उससे पता चल रहा है कि 12 साल की केंद्र सरकार और तमाम राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां कितना विकास हुआ है, खासकर शिक्षा को लेकर। वो चीज़ें एक के बाद एक सामने आ रही हैं, उन सब पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ और कई जगहों से एक के बाद एक खबरें आ रही है, वहाँ रोकने की भी कोशिश हो रही है। राजस्थान में तो सरकार ने ही बाकायदा बयान जारी करके, बयान नहीं बल्कि आदेश जारी कर दिया कि कहीं रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन इन सारे आदेशों से, या जिसको कहा जा रहा है कि ऊपर के जो आदेश हैं वो आदेश कैसे निष्प्रभावी हो रहे हैं, वो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। अमलेंदु जी, अब ये रोकने की अभी तक जो कोशिश थी कि आपको परमिशन दी गई, फिर रद्द कर दी गई और फिर धारा 144 वहां लगाई जा रही है, प्रशासन जब नहीं रोक पा रहा है तो अब वहां पर ये हमले कराए जा रहे हैं। पुणे से भी हमले की खबरें आ रही हैं, ये सब क्या है? देखिए समीर जी, ये सब यही है कि आप घबराए हुए हैं, इसका मतलब सरकार काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है, बीजेपी काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है। इसको इसी तरीके से समझा सकता, वरना इस तरीके के हमले करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। और जाहिर सी बात है कि जो जेनजी है उसने जिस तरीके से आंदोलन खड़ा किया है और जिस तरीके से सरकार को घेरा है, सरकार को झुकाया है, सरकार को लगता है कि इस जेनजी के साथ राहुल गांधी खड़े हो गए तो इसलिए सरकार को झुकना पड़ रहा है। तो इसलिए अब ये इस तरीके के हमले कराए जा रहे हैं, यानी हिम्मत तोड़ने की इस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कांग्रेस, इसकी बीजेपी की पहले की रणनीति भी इसी तरीके की रही है कि जो आंदोलन करे उसको इस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर जाकर तोड़ो। तो ये उसी तरीके से हमले किए जा रहे हैं। कल आरोप ये है कि यूथ कांग्रेस ने ने आरोप लगाया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो बीजेपी का और RSS का संगठन है, उसने लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, हमले किए हैं, NSUI के छात्रों पे हमले किए हैं, ये उन्होंने इसका बताया है, मतलब आरोप लगाया है। वो भी हम लोग देखेंगे कि कुछ छात्र घायल हुए हैं, कुछ लड़कियां घायल हुई हैं, उनकी बाइक वगैरह भी है, वो भी हम लोग सब देखेंगे। समीर बिल्कुल, यहाँ पर वहाँ पुणे में जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम आज होना है, वहाँ किस तरीके से कल रात में जगह जगह हमले किए गए हैं छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, चूंकि वो छात्राओं पर ही फोकस्ड कार्यक्रम है आज का। इसके पहले जिस तरीके से प्रयागराज में या देहरादून में या कोटा में भी वहाँ छात्रों को पहुँचने से रोकने की कोशिशें हुई, कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिशें हुई, पर ये हमले की जो खबरें हैं ये आ रही हैं। कुछ हमारे पास तस्वीरें भी हैं, विजुअल्स भी हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा वहां पर कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, क्या आरोप लगा रहे हैं, वो भी सुनेंगे। ये तस्वीरें हैं वहां पर जो पुणे से आई हैं, इनमें ये पता चल रहा है वहां पर नारेबाजी हो रही है उसके खिलाफ, हमले के खिलाफ, ये वहां दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये खबरें अमलेंदु जी, जब प्रयागराज में परमिशन देने के बाद उसको निरस्त किया गया और फिर परमिशन दिया गया, वहां से भी खबरें आ रही थी कि प्रशासन बाकायदा वहां लोगों को पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा है। छात्रों के हॉस्टल में, जो प्राइवेट हॉस्टल हैं जिनको वहां लॉज कहते हैं, उन जगहों पर जहां ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं वहां उनको धमकाने की, डिमोरलाइज करने की, इस तरह की खूब कोशिशें हुई थी। हालांकि वहां बड़ी संख्या में बारिश के बावजूद पहुंचे हुए थे छात्र। हाँ बिल्कुल, वहाँ बारिश में पहुंचे हुए थे छात्र और ये साफ तौर पर देखने में आया कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ सफल हुआ और रोकने की कोशिश की गई। यहाँ भी रोकने की कोशिश की,
यहाँ तो और ज़्यादा दिक्कत इसलिए है बीजेपी को समीर जी कि चूंकि यहाँ तो छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो हो रहा है ये खास तौर से लड़कियों के लिए हो रहा है जी। तो इसलिए और ज़्यादा परेशानी हो रही है और इसलिए अब जगह जगह हमले कराए जा रहे हैं। 2-3 जगह हमले हुए हैं कल पुणे में ही इस तरीके। लेकिन जिस तरीके से जो कार्यक्रम की तैयारी के लिए वहाँ छात्राएं जुटी हैं, उन्होंने सब कार्यक्रम किए हैं, उससे हिसाब समझ में आ रहा है कि बीजेपी बैकफुट पर है और एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी कुछ संकट जो है वो खड़ा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल। और ये क्या कह रहे हैं वहां पर जो हमले हुए हैं कई जगहों पर कल रात में पुणे में, उसको लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अतुल लोंढे पाटिल, उनको हम सुनते हैं, वो बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है और ये उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तो जो हमले किए गए हैं तो यूथ कांग्रेस के लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कि और FIR भी दर्ज कराई गई है जिनके लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है कि आखिर छात्रों के पक्ष में अगर कोई राजनीतिक दल कोई कार्यक्रम कर रहा है या किसी के भी पक्ष में कर रहा है तो वहां क्या हिंसा के जरिए उसको रोकने की कोशिश की जाएगी, और वो भी सरकार के पुलिस के संरक्षण में, क्योंकि आरोप सीधे सीधे यही लग रहे हैं कि ये सारा काम पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। सुन लेते हैं अतुल लोंढे पाटिल को क्या कह रहे हैं। दर्ज हो गया वही हुआ जो मोदी जी ने दिल्ली में एक जंतर मंतर पे करवाया था। एक बच्ची को डरा धमका कर उसे उसके स्टेटमेंट दिलाया गया, उससे माफी मंगवाई गई। वो बच्ची आज भी ट्रॉमेटाइज है। कुछ ऐसी बच्चियां जो है उन्होंने यहाँ एक रीजनल चैनल है, नेशनल चैनल का रीजनल मराठी चैनल है, उसमें उसने अपनी कैफियत रखी थी, उसने अपनी समस्याएं रखी, तो उसको डराया गया, धमकाया गया। तो फिर डराया गया, धमकाया गया, उसने फोन हमारे बच्चों को किया तो हमारे बच्चे वहाँ गए, लेकिन अभी वो इशू खत्म हो गया है। नहीं, ABVP ने मारपीट की ऐसा आप लोगों ने कहा। हाँ बिल्कुल किए, लेकिन FIR और जो मामला दर्ज तो NSC। हाँ तो ये तो अमित शाह का पुलिस है ना, अमित शाह की पुलिस से और क्या अपेक्षा करोगे आप। और एक मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले हॉस्टल में जाके लड़कियों को बंद किसने किया कमरे में, धमकाया किसने? ABVP के लोगों ने। ओके। उसने फोन किया NSY के बच्चों को, वो जो वहां पर गए क्यों ऐसा कर रहे हो, तो उन्हें मारा पीटा गया, वहां से सारा किस्सा शुरू हुआ। लेकिन ठीक है, अभी वो दैट इशू इज नॉट इम्पोर्टेंट। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि छात्रों में बहुत उत्साह है और छात्र पूरे महाराष्ट्र से, पुणे से तो आ ही रहे हैं। पुणे में तो सारे महाराष्ट्र से, सारे देश से बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, तो सारे देश का रिप्रेजेंटेशन पुणे से हो रहा है महिलाओं का। तो महिला छात्राएं आएगी, छात्राएं अपनी समस्याएं रखेगी, छात्राएं सुनेगी और राहुल जी का भी सुनेगी और राहुल जी भी छात्राओं का सब सुनेगी। 25,000 दे के प्रमोशन करवा रहे हैं, ये भी आरोप लगा रही बीजेपी। क्या है, बीजेपी का आदमी बाइट लेगा, बीजेपी का आदमी वीडियो बनाएगा और बीजेपी का आदमी 25,000 देगा। 11,000 करोड़ किसके खाते में है? अदानी अंबानी किसके खाते में है? एक्चुअली ये अदानी अंबानी खाते में है। हमारे पास क्या है? पैसे है हमारे पास। जैसे बीजेपी का कैमरामैन बीजेपी का ही बाइट देने वाला, पैसे भी बीजेपी का देने वाला। बताइए ना मुझे, जो उत्साह आप देख रहे हो उसमें जरूरत है? आज लोगों ने, आज छात्राओं ने, विद्यार्थियों ने, किसानों ने, महिलाओं ने मान लिया है कि इस देश में कोई अगर ईमानदार व्यक्ति है, इस देश में कोई अच्छा सुधार ला सकता है, इस देश में कोई अच्छा गवर्नेंस दे सकता है, शिक्षा में सुधार ला सकता है, तो राहुल गांधी है, ये मान लिया है। तो ये वहां पर किस तरीके से रोकने की कोशिश हो रही है, हमले किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ, हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसको लेकर ये रात में वहां प्रदर्शन भी हुआ है कांग्रेस पार्टी का। जिन छात्राओं के ऊपर हमले किए गए हैं वो छात्राएं खुद आकर उसके बारे में बता रही हैं। एक पुणे की एक छात्रा है, उन्होंने बताया है कि क्या कुछ हुआ हॉस्टल में और कई जगहों पर किस तरीके से हमले किए गए हैं ताकि छात्राएं डर जाएं और वो उस कार्यक्रम में, यानी जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम आज पुणे में हो रहा है, वहां ना पहुंचने पाए। सुन लेते हैं छात्रा को क्या कह रही है वो। आई एम अ मेंबर ऑफ NSUI महाराष्ट्र। तो हम शाम को जब खाना खा रहे थे तो हमें कॉल आता है कि COAP के जो स्टूडेंट्स ने हमें मीडिया बाइट्स दिए थे फॉर छात्रों की गूंज कल होने वाला है। तो नॉन पॉलिटिकल इवेंट के लिए हमने स्टूडेंट्स का बस फीडबैक लिया था और वो मीडिया में गया था। वो स्टूडेंट्स का हमें फोन आता है उनके मेंबर्स का कि ऐसे ऐसे करके ये स्टूडेंट्स को एक रूम में लॉक करके रखा है, कोंडले त्यांना रूम मध्ये, त्यांना बाहेर जाता येत नाहीये। हे आम्हाला आलीच झालं आणि आम्ही इन्व्हेस्टिगेट करायला इथं आलो. We came here to investigate about this. All of NSUI members. Firstly, they were not allowing us to go in, and they took 15 minutes to find one girl in a hostel. In this age, you're taking so much time to find one girl.
another girl was there. She was also being pressured. She is not living in hostel. जो हॉस्टल में लड़की थी, वो मेरे को जब ऊपर भेजा, वो लड़की रो रही थी, उसको बोलने नहीं आ रहा था. उसका भाई कॉल पे था, वो बोल रहा था मेरे से. वो वार्डन मैम ने मेरे को बोलने नहीं दिया है. She did not let me record. I have recording a little bit. I took some recording. वो मैडम ने कुछ भी बोलने नहीं दिया मेरे को उसके साथ. वो डर गई है पूरी लड़की, वो रो रही है. वो उसके फ्रेंड्स के साथ रही है अभी. नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर, बट वो रो रही थी. उसके फोन पे थी. शी इज एब्सोल्युटली इन. इतना वो डर गई है वो लड़की, उसको बोलने भी नहीं आ रहा था. आई फील सो बैड कि अब इतना स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्य कर रहे लोग. व्हाट इज दिस द स्टूडेंट्स ड्यू इंडिया फॉर अस. दिस इज व्हाट इज गवर्निंग अस. दिस पीपल आर द पीपल हु आर गवर्निंग अस. ये ऊपर जाके देखा, वो मैम लड़की को बोलने नहीं आ रहा था. मैं हार्ट पे सो बैड मैम. वेरी horrible event that is done. It's alleged by BP members that they are put in the room. This is the allegation. And until the investigation is done and whoever has done this is in jail, we are not leaving this college unless and until we know that which people have done this to those girls. We are not leaving this college. तो ये पीड़ित छात्रा है, वहां पर बता रही है कैसे हॉस्टल में घुसकर वहां लोगों को, छात्राओं को बंधक बना लिया गया, उनको मारा पीटा गया बुरी तरीके से, और इन सब के लिए इनको ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. उसी को लेकर यहाँ ये प्रदर्शन हो रहा है. अब सवाल ये है अमलेंदु जी, और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, इस तरह की गतिविधियों से किसी कार्यक्रम को, छात्रों की आवाज़ को, उनकी नाराज़गी को आप कैसे रोक सकते हैं? जितना आप रोक रहे हैं उतना ही निकल कर तमाम जगहों से ये चीज़ें आ रही हैं. बिल्कुल उतनी ज़्यादा आ रही हैं. और समीर जी, इसके साथ साथ आप जो राहुल गांधी और कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं, उसको आप सही भी साबित कर रहे हैं. हाँ, बिल्कुल. कि आप जेनजी के विरोधी हैं, आप युवाओं के विरोधी हैं, आप जो हैं गुंडे हैं. ये सारी बातें आप साबित कर रहे हैं. इसी से तो यही साबित हो रहा है. वरना आपको जाकर रात में लड़कियों के हॉस्टल्स में जाकर इस तरीके से हमले करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई थी? और वो लड़की साफ तौर पर कह रही है कि भाई ये एक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, उसके लिए अगर हम जा रहे हैं तो इसलिए आप हमले करेंगे इसको लेकर. तो ये जो दूसरी बात ये है कि कोई अगर पॉलिटिकल कार्यक्रम में भी जा रहा है तो क्या कोई हमले करेगा? ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी का वो फरमान हो गया. हाँ. कि आप वहां पर जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कार्रवाई होगी. बिल्कुल भाई, बिल्कुल. कैंपस के बाहर कोई क्या कर रहा है, अगर वो कोई आपराधिक गतिविधियों में शामिल है तो वो भी देखने का काम पुलिस का है. आप वहां पर नहीं उसको रोक सकते हैं. बिल्कुल. और ये विद्यार्थी परिषद कौन सी पुलिस है? ये तो खुद पुलिस. हाँ. एनएसयूआई तो कह रही है कि इनके गुंडे हैं, ये बीजेपी के विद्यार्थी परिषद के गुंडे हैं, ये हमले कर रहे हैं. हाँ. तो ये अगर विद्यार्थी परिषद के गुंडे हमले कर रहे हैं समीर जी, जैसा कि एनएसयूआई यूथ कांग्रेस का है, और हम उदय भानु चिप को भी सुनेंगे, वो कह रहे हैं छात्राओं से कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, इन गुंडों से हम निपट लेंगे. तो अगर देश की राजनीति इस स्तर पर आ जाए कि छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत होने लगे और विद्यार्थी परिषद के बीजेपी के गुंडे छात्रों पर हमले करें, तो देश को जाने कहाँ ले जाना है मोदी जी? आप दिमागी नक्सल बोलकर जो अपने गुंडों को छोड़ देंगे, जाकर आप छात्रों पे हमले करो. जी. तो यही सामने आ रहा है जिस तरीके से जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुआ. और चूंकि हाँ, ये जादवपुर में हुआ है और कई दूसरे जगहों पर, जिस तरह से कल राजस्थान में जयपुर में हम लोगों ने देखा, तो ये सारी चीजें क्या कुछ कह रही हैं. एनएसयूआई के वहां पर स्टेट प्रेसिडेंट हैं सागर सालुंके, उनको सुनते हैं क्या कह रहे हैं और किस तरीके से हमने पीड़ित छात्राओं की बातें सुनी है कि कैसे हॉस्टल में घुसकर उनको बंधक बनाया गया और फिर मारा पीटा गया. तो सागर सालुंके को हम लोग सुनेंगे. उसके बाद हमारे साथी इकरार वहां पर पहुंच गए हैं जहां आज पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना है. लेकिन ये अपने आप में बहुत एक गंभीर मामला है कि आखिर उस कार्यक्रम में जाने से रोकने की ये कौन सी कोशिश हो रही है कि वहां छात्राओं को मारा पीटा जा रहा है. सुनते हैं सागर सालुंके क्या कह रहे हैं. तो ये सागर सालुंके सुनेंगे. इस प्रदर्शन की ये तस्वीरें भी देख लेते हैं, चूंकि वहां पर शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिन लोगों ने हॉस्टल्स में घुसकर लोगों को मारा पीटा है. हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे. नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ. छात्रों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो. छात्रों पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो. अरे पुलिस के दम पे गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. अरे बच्चे सम्मान में, एनएसयूआई मैदान में, छात्र के सम्मान में, एनएसयूआई मैदान में, छात्र के सम्मान में, एनएसयूआई मैदान में.
तो ये वहां पर प्रदर्शन कि जहां हमला करने वालों पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है, तो क्या फिर ये जो आरोप है जो वहां पर कांग्रेस के नेताओं के, एनएसयूआई के नेताओं के आरोप है कि ये प्रशासन और पुलिस की जानकारी में, उनके संरक्षण में ये हमले हो रहे हैं ये सारी, क्योंकि कोई कार्रवाई, शिकायत दी भी गई है तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और पुलिस के संरक्षण में ये हमले हो रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। और वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं पवन खेड़ा कि ये तो जो है देवेंद्र भाई ये ठीक नहीं कर रहे हो, इतना घबराए हुए हो, इस तरह की बातें हो रही हैं। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है पवन खेड़ा ने, उसको भी हम लोग देखेंगे क्या क्या कहा है उन्होंने, इसी को लेकर के सारी बातें हुई होंगी। तो ये अब समझ में आ रहा है, एक तो यहाँ पहले बाधित करने की कोशिश की गई छात्रों की गूंज कार्यक्रम है, उसको परमिशन नहीं दे के कर्फ्यू लगा दिया, हाँ कर्फ्यू लगा दिया। उसके बाद फिर परमिशन दे दी गई, परमिशन दे दी गई तो देखा कि 2.5 लाख लड़कियां जो ऑलरेडी कर चुकी हैं रजिस्ट्रेशन देश भर से। परमिशन में शर्तें कितनी लगाई गई अमलेंदु जी? 30 या 40 शर्तें शायद उसमें 30-40 शर्तें हैं। अब उन शर्तों के बावजूद अगर लड़कियां वहां पहुंच रही हैं तो आप लड़कियों पर ही हमले कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से जो इनका असली चाल चरित्र चेहरा जो है, ये गुंडे हैं, ये साफ तौर पर ये साबित कर रही है बीजेपी कि हम गुंडाई ही करेंगे। लेकिन जेन जी ने इनके धागे खोल दिए, घबराए हुए पूरी तरीके से ये दिखाई पड़ते हैं, इसी घबराहट में हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल उस घबराहट में, और यहाँ पर इस तरह के कदम उठा रहे हैं जो गैर कानूनी है। कल भी हम लोगों ने देखा पूरा 5 घंटे 6 घंटे वहां राहुल गांधी धरने पर बैठे रहे। आखिर हुआ क्या अमलेंदु जी? जाकर FIR करनी ही पड़ी ना, चाहे कितने भी ऊपर से आदेश आया हो, करना ही पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ कार्यक्रम रोकने की बार बार कोशिश हो रही है, लेकिन आपको इजाजत देनी पड़ रही है क्योंकि कोई गलत काम तो है नहीं। गलत काम तो यह है कि आप उसको रोक रहे हैं, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। लेकिन ये सारी चीजें बार बार हो रही हैं और हमले करना वहां पर कि जो लोग कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं उनको मारना पीटना, ये कितना एक गंभीर मामला है। और उससे भी ज्यादा गंभीर ये है कि मारने पीटने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वहाँ पर एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सागर सालुंके। उसके बाद पवन खेड़ा को भी सुनेंगे, वहाँ पर मौजूद है और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ कहा है। पहले सागर सालुंके को सुनते हैं। ये नया भारत है, आधुनिक भारत है। जो लोग ये बच्चों की फीस की आवाज़ उठा रहे, जो चंद्रकांत पाटिल खुली तौर पे लूट रहा है COEP के माध्यम से बच्चों को, आपको बोलता हूँ मैं, तो अभी जो 91,000 लास्ट ईयर तक डेवलपमेंट फीस थी गवर्नमेंट कॉलेज में, उन्होंने अभी वो 25 की हमारे आंदोलन की वजह से। उसके बाद 48,000 उनकी अदर फीस है। साथ में हाइड बोले तो उस दिन जो ऑर्फन स्टूडेंट ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया था, उसमें ऑर्फन स्टूडेंट ने उनकी आप बीती बताई कि 3 सालों से जो महिला बाल विकास मंत्रालय के अंदर ऑर्फन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप है वो 3 सालों से आई नहीं और कॉलेज वाले उनको परेशान कर रहे हैं फीस भरने के लिए। और ऑर्फन स्टूडेंट्स को SC/ST कैटेगरी की फीस अप्लाई होने की जगह ओपन कैटेगरी की फीस इन्होंने अप्लाई की थी COEP ने, COEP के VC ने, COEP के रजिस्ट्रार ने। उसके बाद जो FIR हुई है वो आपके अगेंस्ट में हुई है और पुलिस ने ये कहा है, उनके पास जो शिकायत ये गई है कि आपने उस लड़की को धमकाया और ABP वालों से मारपीट की, उसमें क्या तथ्य है वो बताइए। वो सब सरासर झूठ है। वहाँ के CCTV निकालो जो कि इन्होंने पहले ही बंद करके रखे, क्योंकि हम जाने से पहले ABVP के गूंस वहाँ पे गए थे, उनको धमकाया। मुझे हॉस्टल से कॉल आया, उन ऑर्फन स्टूडेंट्स को ABVP द्वारा धमकाया जा रहा है। आयरनी की बात ऐसी कि COEP के स्टूडेंट बब्बर शेर है, उन्होंने स्टूडेंट्स ने, सब जो मेल स्टूडेंट्स थे, बॉयज थे, उन्होंने वो 2 बच्चों को बहुत एग्रेसिवली हॉस्टल के बाहर निकाला। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तब वो एक 200-300 बच्चों की भीड़ वो 2 बच्चों को हकाल रही थी, निकलो तुम यहाँ से। और तभी मैं उधर आया, तब बच्चों ने बोला दादा वो अंदर लड़कियों को भी धमका रहे हैं, आप प्लीज़ उनको कंसिडर कीजिए। तो हम जब अंदर आए तो हमारी प्रशांति थी जो अंदर गई, सारी लड़कियां डरी हुई थी। अल्टीमेटम ये क्यों हुआ, उसका पीछे का बिहाइंड का रीज़न मैं बोलता हूँ। मतलब जो हमारे ऊपर FIR हुई, हमारे लिए मेडल है, हम बच्चों के लिए लड़ रहे हैं और इससे और ताकत बढ़ेंगी हमारे, और ताकत से लड़ेंगे और 5 गुने, कोई टेंशन नहीं। बट चंद्रकांत पाटिल को तो ये किस तरीके से वहां पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है और शिकायत करने पर सुना भी नहीं जा रहा है कि आखिर क्यों इस तरह की ये वहां पर कार्रवाई, क्या वहां पर कानून व्यवस्था है कि नहीं है, प्रशासन का आखिर वहां। पहली बात तो ये कि छात्राओं के हॉस्टल में जाकर उनको बंधक बनाना, उनको मारना पीटना और उसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो रहा, इससे क्या पता लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, इससे यही पता चलता है समीर जी साफ तौर पर कि सरकार का संरक्षण ये प्राप्त है हमलावरों को, और ये हमलावरों को संरक्षण प्राप्त है सरकार की अवहेलना करा रही है। यही आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, और
और इकरार हमारे साथी वहां पहुंच चुके हैं उस कार्यक्रम स्थल पर जहां पुणे में आज ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम हो रहा है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। इकरार, अगर आप सुन पा रहे हो हमें तो बताएं, वहां कहाँ हैं आप और इस समय वहां पर क्या कुछ चल रहा है। जिस तरीके से ये खबरें आ रही कि रात में छात्राओं को हॉस्टलों में घुसकर वहां एबीवीपी के लोगों ने मारा, ये कांग्रेस पार्टी का एनएसयूआई का ये आरोप है। क्या कुछ खबरें हैं और क्या तैयारियां वहां पे चल रही हैं? जी बिल्कुल समीर जी, मैं इस समय एसएसपीएमएस जो कॉलेज परिसर है उसमें मौजूद हूँ, जहाँ ये कार्यक्रम जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है वो होने जा रहा है। दरअसल लगातार समीर जी आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से एक बीजेपी के जो नेता है, एक क्रोनोलॉजी की जो शब्द का जो इन्होंने जो यूज़ करते हैं जिस तरह से वो तो क्रोनोलॉजी आप समझिए कि जब जब राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम होता है तब तब उस कार्यक्रम को रोकने के लिए तमाम तरीके के जो हथकंडे हैं वो प्रशासन द्वारा अपनाए जाते हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनाए जाते हैं। तो ये सिलसिला लगातार जब हम चाहे हम कोटा की सभा की बात कर ले, किस तरह से जो है वहाँ पर भी छात्रों को रोका गया, इंस्टीट्यूट में जा जाकर धमकाया गया कि कोई भी उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसके बावजूद वहां छात्र पहुंचे। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें उत्तराखंड में जिस समय राहुल गांधी का कार्यक्रम था वो कार्यक्रम उस स्थल से रद्द कर दिया गया, आनंद फानंद में एक स्कूल में कार्यक्रम किया गया और उसके बाद में उसी समय पर एक जो सिंगर है, जो मशहूर सिंगर है, उनका कार्यक्रम रख दिया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी एंट्री बिल्कुल फ्री कर दी गई। यानी इस तरीके के हथकंडे जो हैं वो लगातार जो है वो अपनाए जा रहे हैं बीजेपी द्वारा कि किसी तरीके से राहुल गांधी जो लगातार जो छात्रों से बात कर रहे हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं, उनको रोका जा सके। तो इसी कड़ी में ये जो कल जो घटना हुई वो घटना है और इसमें समीर जी सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीड़ित है, बल्कि जिनको पीटा गया है, उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यानी 60 के करीब एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, जो अध्यक्ष है, जो पदाधिकारी है, उनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि जो मारपीट का जो मामला है वो एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया गया था। यानी सत्ता की जो हलक है वो लगातार यहाँ देखने को मिल रही है और लगातार जहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं वो इस तरीके की हरकतें जो है वो देखने को यहाँ मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी का लगातार जो कार्यक्रम है वो हिट हो रहा है। जिस तरह से प्रयागराज में आपने देखा था कि किस तरह से जो भीड़ उमड़ी थी और उससे लगातार वहाँ भी उस जो सभा स्थल था उस पर पानी जो है बारिश हुई थी, बारिश के बावजूद वहाँ पानी इतना भर दिया गया था कि जो पैर हैं वो कीचड़ में सन रहे थे। तमाम उसकी कोशिश करके कांग्रेस ने उसको तैयार किया था ग्राउंड को, लेकिन उसके बावजूद तमाम जो छात्र हैं वो उन्होंने ना अपने जूते की परवाह की, ना कपड़ों की परवाह की और उस कीचड़ में भी राहुल गांधी को सुनने के लिए आए थे और बहुत बड़ी संख्या में आए थे। मुझे लगता है सबसे ज्यादा भीड़ जो वहां देखने को मिली थी। और आज अगर पुणे में हम बात करें तो शाम को करीब 5 बजे से कार्यक्रम है, तो 5 बजे के आसपास पता चलेगा कि यहाँ कितनी भीड़ है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे पीछे आप वो स्टेज देखिए, क्योंकि राहुल गांधी के कार्यक्रम का जो छात्रों की गूंज का कार्यक्रम है समीर जी, वो एक अलग तरीके का कार्यक्रम है। बिल्कुल वो मंच जो है वो मंच इस तरह से बनाया जाता है जिसमें जो एक तरह से जो कार्यक्रम होते हैं रॉक स्टार जो है वो बुलाए जाते थे। जैसे पिछले जो कार्यक्रमों में लश्करी को बुलाया गया जो कि युवाओं में बहुत फेमस है। यानी राहुल गांधी की जो कोशिश ये है कि युवाओं को उन्हीं के माध्यम से जोड़ा जाए और उन्हीं के जो है ताकि वो अपने आप को फ्री जो है महसूस कर सके। इसके साथ साथ राहुल गांधी ये कोशिश करते हैं कि जो पीड़ित छात्र है या जो छात्र अपनी बात रखते हैं उनको मंच देते हैं और मंच पर पूरा समय वो देते हैं कि वो छात्र जो है वो बात कर सके, अपनी जो समस्या है वो रख सके। आज जो एसएसपीएमएस कॉलेज है जिसके परिसर में हम मौजूद हैं, मैं जरा फारूक से एक बार कहूँगा कि जो टेंट है वो टेंट जो लगाया गया है, आप तैयारी देखिए, क्योंकि बारिश यहाँ सुबह बारिश हुई थी। लगातार राहुल गांधी के 3 कार्यक्रमों में हम देख रहे हैं कि बारिश जरूर होती है, वो बारिश जो है वो जरूर होती है। उसके लिए ये टेंट जो है ये बड़ा सा टेंट लगाया गया है और इसके पीछे मेरे साइड में आप देखिए कि भारी जो पुलिस बल है वो तैनात अभी इसे किया गया है। वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जो है वो तैयारियां कर रही है। लगातार जो कार्यकर्ता है वो यहाँ ये बड़ी LED स्क्रीन बिल्कुल मेरे कैमरे के सामने है वो लगाई गई है। दरअसल ये 3 पार्ट में बांटा गया है। ये जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ छात्राएं रहेंगी और छात्रा बिल्कुल स्टेज के सामने रहेंगे। उसके मेरे राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे व्हाइट कलर की कुर्सियाँ लगी हैं
वहाँ पर जो तमाम VVIPs हैं वो सब वहाँ पर बैठेंगे, उनका इंतज़ाम किया गया है। और ये जो बीच का जो इलाका, जो बिल्कुल मंच के सामने का इलाका है ये जो जगह है, यहाँ पे क्योंकि छात्राओं से स्पेशल ये प्रोग्राम राहुल गांधी कर रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, बराबरी, ये इस कार्यक्रम को जो है वो एक बार नाम दिया गया है। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार हर कार्यक्रम, छात्रों की गूंज के कार्यक्रम का एक अलग मुद्दा रखे। आज उन्होंने जो छात्राएं हैं उनसे कहा है कि वो अपने दिल की बात जो है वो यहाँ रखें, खुलकर रखें। किस तरीके से परीक्षा में गड़बड़ी के कारण उन्हें दिक्कतें हो रही है, तमाम जो बेरोजगारी से लेकर तमाम मुद्दों पर है वो चर्चा की जाएगी। मेरे जो दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी एक बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है, जहाँ आप लोग जो बाकी जो छात्र हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर वो रहेगा। तो पूरी तरीके से ये कोशिश की गई है ताकि अलग अलग बात में और अलग अलग गेट से एंट्री बनाई गई है, ताकि किसी भी छात्रों को और छात्राओं को अंदर आने में किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तमाम आप देखिए वो सामने जो बॉक्स ऑफिस बनाया गया है, दरअसल बॉक्स ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जो टी-शर्ट है या जो अगर आप उसको बारिश में जो रेन कोट है वो छात्राओं को दिया जाता है ताकि बरसात से बचा जाए। लेकिन अभी जो पंडाल है वो पंडाल बहुत बड़ा लगाया गया है। पंडाल के साथ साथ जो है तमाम जो इंतज़ाम है वो यहाँ एक तरह से पुख्ता किए गए हैं। हालांकि कीचड़, जो बारिश की वजह से भी कीचड़ है, लेकिन इसको भी थोड़ा ठीक किया जाएगा। लगातार जो है जैसे उस ग्राउंड में कीचड़ के ऊपर कुछ मिट्टी डालकर उसको ठीक करने की कोशिश की गई है। तो इसी तरीके से जो है वो लगातार इस कार्यक्रम में जो छात्र जो जुड़ रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, उनको किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए पूरी तरीके से यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो समीर जी, करीब 30 ऐसी शर्तें लगाई गई हैं जिसके कारण और उसके बाद ये अनुमति दी गई है। यानी ये कार्यक्रम जो एक बिल्कुल एक चार दीवारी के अंदर जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी परमिशन के लिए भी जो है वो तमाम तरीके की शर्तें लगाई गई हैं कि पोस्टर किस तरीके का आप लगाएंगे और जो कार्यकर्ता है वो बाहर नहीं रहेंगे। इस तरीके की छोटी छोटी शर्तें करीब जो है वो लगाई गई है। इसको लेकर प्रशासन जो है लगातार जिस तरह से राहुल गांधी के कार्यक्रम में जो भी बीजेपी शासित प्रदेश है उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगातार जो है वो शर्तों पर शर्तें लगाए जा रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि NSUI और यूथ कांग्रेस लगातार जिस प्रदेश में कार्यक्रम होता है उस प्रदेश में पहले से एक्टिव हो जाता है, क्योंकि छात्रों से मिलना और छात्रों को उस कार्यक्रम के लिए इन्वाइट करना। तो लगातार NSUI की टीम और यूथ कांग्रेस की टीम कई दिनों से यहाँ पुणे में मौजूद है और जो पुणे में जो स्थानीय जो कार्यकर्ता है वो भी लगातार मौजूद है। वो तमाम जो कॉलेजेस में जा रहे हैं छात्रों को यहाँ आने के लिए इन्वाइट कर रहे हैं। इसी को लेकर जो लोग हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ये लगातार जो कार्यकर्ता है जो जिनको वॉलंटियर्स कहा जा सकता है, उनको वॉलंटियर्स को यहाँ पर तमाम जिम्मेदारी दी गई है। वो अपने जो है वो पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। लगातार वो जो है बातचीत वो देख रहे हैं और ये जो तमाम जो करनी है वो अपनी जो शाम की किस तरह से ड्यूटी करनी है, किस गेट से एंटर और किस तरीके से अंदर आने दिया जाएगा, बाहर आने दिया जाएगा। छात्रों की गूंज और इस कार्यक्रम से पहले ही वहां क्या कुछ हो रहा है वो बहुत गंभीर मामला है, लेकिन वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से किए गए हैं ये सारी जानकारी अभी दी है। इकरार ने बता रहे हैं कि यहां पर बड़ी संख्या में छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और क्या कुछ वहां पर इंतजाम, काफी बड़ा पंडाल वहां बनाया गया है। और चूंकि जब जो पिछले 3 जगहों पर जहां ये कार्यक्रम हो चुके हैं वहां ये काफी ज्यादा भीड़ थी, तो उस हिसाब से इसको भी ये बनाया गया है। बारिश का मौसम वहां भी है, वो दिक्कतें वहां दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन जो उत्साह है छात्रों का, छात्राओं का, अमलेंदु जी, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे इन कार्यक्रमों में लोगों की भीड़ आ रही है। और कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये सीधे सीधे छात्रों का जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। ऐसा नहीं है कि ये किसी राजनीतिक दल का या राजनीतिक दल से जुड़े हुए जो छात्र संगठन है, कांग्रेस से जुड़े हुए छात्र संगठन है, उनके लोगों के लिए कार्यक्रम है। बिल्कुल समीर जी, ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और गैर राजनीतिक कार्यक्रम के जरिए ही छात्राओं की समस्याएं जो हैं वो सामने लेकर आई जाएंगी। छात्राओं को बुलाया गया है देश भर से यहाँ, तो देश भर से लगभग 2.5 लाख छात्राएं जो हैं वो वहाँ पहुँच रही हैं और इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो इतनी संख्या में छात्राएँ अगर पहुँच रही हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी समस्याएँ भी बड़ी होंगी और वो समस्याएँ जब सामने आएंगी तो इससे सरकार को दिक्कत हो सकती है।
सरकार को दिक्कत ये हो सकती है कि सरकार की जो नाकामियां हैं वो सामने आएंगी, चूंकि समस्याएं जो आएंगी वो सरकार जो पैदा कर रही है या सरकार जिन समस्याओं का समाधान नहीं कर रही वो है, इसीलिए जेन ज़ी जो है उससे सरकार घबराई हुई दिखाई पड़ रही है। तो आज जब वहाँ छात्राएं जुटेंगी, वो अपनी समस्याएं जब बताएंगी, वो देश के सामने समस्याएं आएंगी, तो फिर एक संकट पैदा हो सकता है बिल्कुल सामने। बिल्कुल, इसीलिए वहां पर ये बाधित करने की कोशिशें हो रही हैं। और इकरार से जानेंगे कि ये जो वहां पर एक छात्राओं को उनके हॉस्टल में जाकर कुछ लोगों ने मारा पीटा है, क्या कुछ हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई हुई है नहीं हुई है। इकरार अगर आप सुन पा रहे हो तो हम ये जानना चाहेंगे कि रात में जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं बड़ी हैरान करने वाली हैं। कई उसमें विक्टिम लड़कियां हैं जो बता रही हैं कि कैसे हॉस्टल में घुसकर लोगों ने बंधक बनाया, मारा पीटा, उसको लेकर प्रदर्शन भी हुआ है वहां पर। क्या कुछ कार्रवाई भी हुई है, किसी को आइडेंटिफाई किया गया है? आरोप ये लग रहे हैं कि एबीवीपी के छात्र हैं, कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मारपीट की है। कुछ उसमें क्या कुछ अपडेट है? जी समीर जी, जैसा कि 60 लोगों के खिलाफ जो हमें जानकारी मिली है, 60 लोगों के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया गया है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन 60 लोगों में अधिकतर एनएसयूआई के ही जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं वो हैं। तो इसको लेकर पवन खेड़ा ने भी खुद आरोप लगाया और जो यहाँ यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आरोप लगाया कि जिस तरह से जो बीजेपी के जो एबीवीपी के, उन्होंने साफ तौर पर नाम लेकर कहा कि एबीवीपी के लोग यहाँ मौजूद थे, उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, उसके बावजूद उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के बजाय हमारे ही खिलाफ मामला जो है दर्ज किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो वीडियो बनाए गए हैं वो वीडियो से लेकर तमाम जो है जो बातें की गई हैं वो छात्रों से ज़बरदस्ती वो अंदर हॉस्टल में घुसे और हॉस्टल में घुसने के बाद मारपीट की। मारपीट होने के बाद में एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उसके बाद में जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई। लेकिन अगर मामला दर्ज करने की अगर हम बात करें तो करीब 60 लोगों के जो है खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उसमें अधिकतर एनएसयूआई के कार्यकर्ता है जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। जी के लिए आप वहाँ पर बने हुए हैं, आप अपडेट देते रहिए और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो बता रहे हैं अमलेंदु जी कि वहाँ पर जो एफआईआर दर्ज भी की गई है वो ज़्यादातर जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हाँ बिल्कुल, ये तो होना ही था। सरकार बीजेपी की है जी, तो उसमें बीजेपी के लोगों के खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज हो जाएगी? तो ये आ रहा है समझ में। लेकिन इसके खिलाफ आंदोलन भी हुआ। कल भी राहुल गांधी जब पहुंचे थे यहाँ दिल्ली में ही पार्लियामेंट स्टेट थाने पे, राहुल गांधी के जाने के बाद वहाँ लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। रात के 9 बजे उनको कहीं ले जाया गया है अज्ञात स्थान पर। उसको लेकर कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है कि कहाँ ले जाई हैं लड़कियाँ, पुलिस कैसे उनको रात में ले गई है, अमानवीय अत्याचार किए गए हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ भी ये आ रहा है कि इससे घबराई हुई सरकार एकदम लगती है और इसीलिए समझ में आ रहा है कि जितना घबराहट बढ़ रही है बीजेपी के अंदर, तो इस तरीके की चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। जी बिल्कुल, वहाँ इकरार के साथ कुछ वहाँ पर हमें लग रहा है कि कांग्रेस के कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, कुछ दिखा रहे हैं मोबाइल पर और जानने की कोशिश करेंगे इकरार से कि क्या वो बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। हो सकता है कुछ तस्वीरें दिखा रहे हो। इकरार, अगर आप सुन रहे हो तो आप जिनसे आपकी ये बात हो रही है क्या बता रहे हैं, ये अपने मोबाइल में आपको क्या चीज़ें दिखा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं? जी बिल्कुल समीर जी, मेरे साथ डॉक्टर शिवानंद जी हैं। ये इनसे हम बात करने की, राष्ट्रीय प्रवक्ता है ये, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, कल वाला मामला समझने की कोशिश करते हैं। कल जिस तरह से जो मारपीट का मामला सामने आया, एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई, उसमें अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि एनएसयूआई के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट की गई है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऊपर नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, ये गुंडागर्दी चल रहा है। बीजेपी आरएसएस गुंडागर्दी राजनीति चल रहा है। मैं घोर निंदा करना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी का उन्होंने डीपी लगवाया था, टेटस, और टेटस के ऊपर, और आज का प्रोग्राम को छात्रों की गूंज, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी आ रहे हैं, वो आने के लिए मना कर रहे थे हॉस्टल में। इसलिए 2-3 वहाँ के बच्चों को वो लोगों ने आने नहीं दिया, उनको बंद करके रखा था। तभी मैं भी गया था उधर और पूरा कांग्रेस के लीडर एनएसयूआई सब गए। अच्छा, आप खुद भी गए थे वहाँ? हाँ, और रात को 4 बजे तक थे हम, और 3-4 बच्चे एडमिट हुआ है, मारपीट हुआ, झड़प किया एबीपी वाले गुंडे लोग, और पुलिस उनका ही सुन रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस रिजाइन देना चाहिए, वो खुद होम मिनिस्टर है।
और उधर अमित शाह जी, आप देखिए AK-47 चला पटना में, सिवान में फायरिंग हुआ, जंतर मंतर में बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े फाड़ा गया, प्राइवेट पार्ट पे लाठीचार्ज किया, फायर पेडगन चलाया। कल हमारा नेता राहुल गांधी जी ने उनके ऊपर FIR करवाया और उनके ऊपर एक्शन लिया और उनके ऊपर जांच की हम मांग कर रहे हैं। और अमित शाह जी रिजाइन देना चाहिए, नरेंद्र मोदी रिजाइन। और महाराष्ट्र में और जो FIR दर्ज हुई है वो क्या NSUI के कार्यकर्ताओं के खिलाफ ज्यादा दर्ज हुई है? नहीं, देखिए उन्होंने पुलिस अभी तक एक्शन नहीं लिया है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। और हमारा नेता LVP राहुल गांधी जी कोटा में, प्रयागराज और उत्तराखंड में, उसके बाद पुणे में वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। सावित्रीबाई फुले का मराठी में पुणे एजुकेशन हब है और पुणे शिक्षणाचं माहेरघर यानी कि यहाँ के मायका है। और सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले की कर्मभूमि में, माई जिजाऊ, माई अंबेडकर कर्मभूमि में, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, ये तुकाराम महाराज, उनके पावन पद से वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा यहाँ का। और छात्रों की गूंज 3.5 लाख बच्चे ने स्कैनर किया है, नोंदनी किया है। और यहाँ पे जो आने वाले 27,000 बच्चे यहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन जगह कम गिरेगा और पुलिस किसी को आने नहीं दे रहे। और वो लोग 144 लगाया है और परमिशन भी नहीं दे रहे थे, लेकिन हम छोड़े नहीं। लेकिन हम किसी भी हालत में परमिशन लिया और ये सक्सेस होगा। और देखिए बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे, फी बढ़ रहे, 152 बार पेपर लीक किया, शर्म आना चाहिए। श्री राम प्रभु जी सुरक्षित नहीं है, शराबाद चोरी हो गया, गुप्तधन चोरी हो गया, बार बार वोट चोरी हो रहे। कहा तो देखो, हम तो लॉयर चेंज गए, तो जज चेंज कर रहे हैं। और कल भी कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता को राजस्थान में पीटा गया। अभी बार बार झारखंड का मुद्दा उठा रहे। अरे भैया, झारखंड का है तो हम हिसाब देंगे, जो भी अपन देख लेंगे क्या करना है। और यही है सर। और ये छात्रों कितने छात्र आज आने की जो है संभावना, कितनी छात्राएं यहाँ पर आएंगे? 25,000 तक आ सकते सर। और जगह कम गिरेगा सर। अच्छा, जगह कम है, जगह कम रहेगा? हाँ, जगह 100% कम गिरेगा सर इधर। और छात्रों की गूंज 1 नंबर होगा, इधर वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। जी बिल्कुल, जैसा कह रहे हैं कि जो 3 लाख के आसपास छात्रों ने इसको लेकर रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन इस ग्राउंड की जो कैपेसिटी बता रहे हैं कि 25 से 30 हज़ार के आसपास है। और ये एक तरह से इनकी उम्मीदें हैं कि जो पूरी तरीके से जो छात्र हैं वो यहाँ पर जो है वो फुल हो जाएंगे। यानी लगातार जो है कांग्रेस वो ये कोशिश कर रही है, ये जो कार्यकर्ता हैं वो कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे पीछे राइट हैंड पर देखिए, जो वॉलंटियर्स हैं वो लगातार जो है वो तैयारियाँ कर रहे हैं कि किस तरह से जो है जो छात्र हैं वो उनको आने में दिक्कतें ना हो। तमाम वॉकी टॉकी लिए और तमाम जो वॉलंटियर्स हैं वो पूरी तरीके से मैनेजमेंट में पूरी तैयारी में लगे हैं कि पूरा। मैं एक बार फिर समीर जी थोड़ा इसे बता देना चाहता हूं कि ये जो मेन जिस जगह हम खड़े हैं ये यहाँ पर छात्राएं होंगी, क्योंकि छात्राओं के लिए विशेष कार्यक्रम है। इसलिए ये इस पूरे जो कॉलेज ग्राउंड को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें मेरे पीछे की साइड में जो है वो आम लोग यहाँ आ सकते हैं और उसके जो राइट हैंड साइड में है वो जो है जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इस तरह से और अलग अलग सभी को कॉलेजों को जो है वो अलग अलग गेट बनाया गया है, ताकि किसी छात्र छात्राओं को यहाँ आने में किसी तरीके की दिक्कतें ना आए। उसी के साथ साथ जो मंच है, मंच पूरी तरीके से उसी तरह से बनाया गया है जिस तरह से जो छात्रों की गूंज का जो मंच बनाया जाता है, बिल्कुल रॉक स्टार परफॉर्मेंस होगी उस पर, उसी के हिसाब से बनाया गया बार बार। इसीलिए माइक टेस्टिंग हो रही है और जो साउंड है वो चेक किया जा रहा है। जो LED स्क्रीन है, आप बिल्कुल जो मंच पर बहुत बड़ी LED स्क्रीन है, उसके राइट हैंड साइड पे एक LED स्क्रीन है, मेरे ठीक सामने LED स्क्रीन है, और जो साइड में जो ग्राउंड है उसमें यानी 4 से 5 बड़ी LED स्क्रीन है वो लगाई गई है, ताकि छात्रों को जो है जो दूर जो थोड़ा बैठे हैं वो राहुल गांधी को सुन सके और जो उनके साथ छात्र रहेंगे उनकी बातें सुन सके। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, मैं बात क्या कहेंगे, किस तरीके की आप लोगों की आज तैयारी है? कैसी तैयारी है आप लोगों की आज तैयारी हमारी आज पूरे देश के जननायक राहुल जी आज पुणे में आ रहे हैं। जो छात्रों पे जो अत्याचार हो रहा है, सब बातें आज पूरे लड़कियों के साथ आज ये इतने बड़े पैमाने में आज यूथ कांग्रेस की टीम ने आज यहाँ पे हम सब लोग यूथ कांग्रेस से है, यूथ कांग्रेस की सब टीम यहाँ पे मौजूद है। और राहुल जी आज लड़कियों की मन की बात सुनने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं।
ताकि अपनी मन की बात उनसे बात करने के लिए राहुल जी यहाँ पे आ जा रहे हैं। इतना बड़ा पैमाना आप सब जब देख रहे हैं, ये हर एक युवाओं की जो आवाज है वो राहुल गांधी और पूरे पुणे शहर ये पूरा राहुलमय हो गया है। पूरा शहर, आप कुछ कहेंगे? गर्ल पावर, छात्रों की गूंज, ये जो इस बार मैं पहली बार देख रहा हूँ किस तरह का स्टिकर है, क्या खासियत है इसकी? ये हम लड़कियों को ताकत प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक लड़कियां खुद की ताकत थी, अब हम लोग भी लड़कियों के लिए ताकत बन के खड़े रहेंगे। राहुल जी हमें ये कर रहे हैं कि लड़कियों को मन की बात सुनने के लिए आए। अब वो यहाँ आएंगे, लड़कियों की बात सुनेंगे, लड़कियों की समस्या सुनेंगे और उनको ये कर देंगे। जी बिल्कुल, जो लगातार जो वॉलंटियर्स हैं उनको जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। ये वही वॉलंटियर्स हैं जो कि पिछले 2 दिया था, पिछले कई हफ्तों से इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। लगातार जो है वो जो तमाम जो कांग्रेस के जो कई वरिष्ठ, पवन खेड़ा है वो भी यहाँ पहुँच गए हैं और जो प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता वो भी यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं और परिणीता शिंदे जो है वो यहाँ पहुँची है और इन तैयारियों का जायजा ले रही हैं। ये वो जगह है जहाँ पर जो है वो जो आम लोग हैं या जो अगर छात्र ज़्यादा की भीड़ हो जाएगी तो वो यहाँ आ सकते हैं। नीचे फूड कोर्ट भी बनाया गया है ताकि पूरी तरीके से छात्र छात्राओं के का जो है वो इंतजाम किया गया है। पानी ये कैनोपी लगाई गई है, तो यानी पूरी तरीके से जो है एक तरह से किसी तरीके से छात्र छात्राओं को कोई दिक्कतें ना हो। मेरे पीछे आप देखिए एक व्हाइट कलर के आपको टेंट दिख रहे होंगे, वो टेंट भी लगाए गए हैं। वहाँ पर जो छात्रों को रुकने का जो है वो इंतजाम किया है कि अच्छा जो ब्लैक जो स्क्रीन है उसके पीछे जो है वो लगाए गए हैं। तो इस तरह से पूरा जो ये इलाका है वो बहुत कोशिश की जा रही है कि जो राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों के साथ जो संवाद करना, छात्राओं के साथ जो संवाद करना चाह रहे हैं वो कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो सके, क्योंकि पिछले कार्यक्रम में जिस तरह से जो है वो जो सक्सेस हुए थे उसके बाद लगातार जो है ये कोशिश की जा रही है कि ये भी कार्यक्रम पूरी तरह से सक्सेस हो। जी समीर जी बहुत शुक्रिया इकरार, वहाँ पर आप मौजूद हैं, आपने तमाम लोगों से भी बातचीत की और आज वहाँ ये कार्यक्रम है छात्रों की गूंज, छात्राओं के साथ संवाद है राहुल गांधी का और उसको लेकर उत्साह है। वहाँ पर जो कांग्रेस के नेता है बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ा और रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन उसके पहले वहाँ जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके से छात्राओं के साथ मारपीट की गई है, उनको वहाँ पर जाने से रोकने की कोशिश की गई है, वो बहुत हैरान करने वाली बात है। पवन खेड़ा ने और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने अब से थोड़ी देर पहले वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा है उनको भी सुनते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सुना कि छात्राएं, जो पीड़ित छात्राएं हैं जिनको मारा पीटा गया है, वो खुद उन्होंने अपना बयान दिया है, वीडियो जारी करके बताया कि क्या कुछ उनके साथ वहां पर हुआ है। बहरहाल सुन लेते हैं पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं वहां पर। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उस कार्यक्रम को लेकर और छात्राओं के साथ जो मारपीट की गई है उसको लेकर एक बयान दिया है, बात की है मीडिया से। सुनते हैं पवन खेड़ा को। पिछले कई दिनों से आप लोग लगातार देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को, हमारे तमाम नेताओं को, न केवल पुणे में, न केवल महाराष्ट्र में, पूरे देश में एक गुस्सा है और वो गुस्सा नौजवानों का गुस्सा है। और इतिहास साक्षी है, जब भी किसी भी देश का, समाज का जवान गुस्से में आता है, नौजवान गुस्से में आता है, तो उस देश में फिर बदलाव आता है। ये हवा शुरू में तो हवा कहलाती है, फिर ये तूफान बनता है और उस तूफान की आहट, उस तूफान की आवाज पुणे में बहुत स्पष्ट तौर पे सुनाई दे रही है। उस तूफान से जो एक इस थीम को लाया गया, बहुत विकसित कैसे होगा जब देश की 50% आ रहा है। तो कभी आपने नहीं सुना होगा उसके चरित्र पे कोई बात हो रही हो, कभी आपने नहीं सुना होगा कि उसके कपड़ों पे, उसके पहनावे पे कोई टिप्पणी हो रही हो। एक महिला 15-16 साल की, 17 साल की, 18 साल की बच्ची अगर आंदोलन कर रही है, नारे लगा रही है, तो सत्ता में बैठे पुरुषों का अहंकार को चोट लग जाती, पूरी ट्रोल आर्मी शुरू हो जाती है। देखो इस लड़की के कपड़े कैसे हैं,
देखो इस लड़की के दांत कैसे हैं, और उसके चरित्र पे जो हमले बोले जाते हैं, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं किस तरह से हम षड्यंत्र रचकर लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चियों को घर में कैद करना चाहते हैं, अपनी सोच में कैद करना चाहते हैं। वोट लेते वक्त महिलाओं का वोट चाहिए, लेकिन निर्णय लेते वक्त, नीति तय करते वक्त उस कमरे में महिलाएं नहीं होनी चाहिए। यह साजिश महिला आरक्षण बिल के साथ हमने सरेआम देखी, आज भी देख रहे हैं। आज भी महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद लागू नहीं कर रहे, बहाने ढूंढ रहे हैं। कभी डिलिमिटेशन के पीछे छिप जाते हैं, कभी सेंसस के पीछे छिप जाते हैं। जो बहाना मिल सकता है उस बहाने के पीछे छिप रहे हैं, ताकि जहां नीतियां बनती हैं उस कमरे में सिर्फ पुरुष रहे, महिला नहीं आए। तो वहां पर किस तरीके से छात्राओं को रोकने की कोशिश हो रही है, ये कह रहे हैं पवन खेड़ा। लेकिन वहाँ जब कांग्रेस के नेता हैं बता रहे थे, अभी इकरार हमारे साथी उनसे बात कर रहे थे कि यहाँ पर रिकॉर्ड बनने वाला है। 25,000 से ज़्यादा लोग, यानी जो उस मैदान की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और 3 लाख से ज़्यादा छात्राओं ने, देश भर से छात्राओं ने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है उस कार्यक्रम के लिए। लेकिन ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि आखिर रोका जा रहा है, मारा पीटा क्यों जा रहा है। उदय भानछिप हैं NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने वहाँ पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ़ कीजिएगा, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आप अपनी पढ़ाई करिए छात्राओं से जिनको हॉस्टल में जाकर मारा गया है, पीटा गया है। मारने पीटने वालों से हमें निपटना है, हम कैसे निपटेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। लेकिन अमलेंदु जी अभी इकरार बता रहे थे कि कानूनी कार्रवाई तो ये हो रही कि NSUI के ही लोगों के ऊपर वहाँ पर FIR दर्ज हो रही है। हाँ देखिए समीर जी, इसमें भी ये है कि FIR कहीं भी दर्ज हो जाए, कोई भी दर्ज करा दे, लेकिन जब मुकदमा आगे चलेगा तब क्या होगा। तो ये चीज़ें सब सामने आएंगी। हालांकि अभी सूचना मिली है कि दोनों तरफ से FIR हो गई है, NSUI की तरफ से भी FIR हो गई है। अगर दोनों तरफ से FIR हो गई है तब तो फिर ये जांच का विषय होगा। जांच जब तक होगी तब तक क्या होगा, लंबे हैं। और इस तरह के मुकदमे राजनीति, छात्र राजनीति में लगते ही रहते हैं। मतलब 10-20 मुकदमे तो लगते ही हैं छात्र राजनीति में, तो इसलिए इन मुकदमों की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो उदय भानुचिप कह रहे हैं कि इनसे हम निपट लेंगे, वो निपटना ज़्यादा जरूरी है, चूँकि ये गुंडे ही पे उतरे हुए हैं, ये गुंडे बने हुए हैं। ये कोई आंदोलन करना, आंदोलन का विरोध करना, रोकना, ये थोड़ी है। ये तो सीधे सीधे गुंडागर्दी है, जिस तरीके की मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। सुनते हैं ये उदय भानचिप क्या कह रहे हैं। RSS के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, ABP के गुंडे, इनसे निपटना हमको आता है। डोंट वरी, आप जितनी बहादुरी से देश के स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हो, आप करते हो, हम आपके साथ हैं, कोई फिक्र नहीं करना। सभी पहुंच गए ना आपके भाई, और आगे भी कुछ ऐसा हुआ तो आपके भैया पहुंचेंगे। इसके तो हम हिम्मत बटा रहे और टाइम घुस रहे, जो भी रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो हमें जो सपोर्ट है वो बहुत बड़ा है। देश के स्टूडेंट्स के लिए आप लड़ते रहो, हम आपके साथ हैं, और ये गुंडों से निपटना हमें आता है, हम देख लेंगे, आप फिक्र नहीं करो, हम आपके साथ हैं, आपके सभी भाई आपके साथ हैं। यहाँ पर से छात्राओं से जो अपनी शिकायत कर रही हैं कि उनको मारा पीटा गया है, उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई करिए, हम उनसे निपटना हमको है कि यहाँ पर, क्योंकि वो छात्र नहीं है, वो जिस तरीके से अराजकता वो फैला रहे हैं उनसे हम निपटेंगे। लेकिन ये अराजकता क्यों फैलाई जा रही है, बड़ा सवाल है। और पुलिस वहाँ पर क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है कि अगर छात्राओं के हॉस्टल में घुसकर उनको बंधक बनाया जाए, उनको मारा पीटा जाए और उसके बाद शिकायत भी न सुनी जाए। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, शिकायत भी ना सुनी जाए, उल्टा धमकाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई जा रही है उन्हीं के ऊपर। तो ये तो समीर जी खुद देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने लिए और मुसीबत खड़ी कर रही है। क्योंकि जो छात्र जो थे, जो कांग्रेस से जुड़े नहीं थे, NSUI से जुड़े नहीं थे, अब वो छात्र भी आपके और विरोधी हो जाएंगे कि भाई आप तो ये करते ही, आप तो गुंडे ही करते हैं। तो गुंडों के साथ कौन रहता है? गुंडों के साथ कोई शरीफ आदमी तो नहीं रह सकता, आम जनता तो नहीं रह सकती। गुंडों के साथ गुंडे ही रह सकते हैं। तो बीजेपी के साथ गुंडे हैं तो वो गुंडे ही रहेंगे बीजेपी के साथ, आम जनता तो नहीं रहेगी। तो ये खुद गुंडे ही जिस तरीके से की जा रही है, उसके खिलाफ आवाज़ अब उठना शुरू हो गई है। बिल्कुल, और इसको लेकर जो जिस तरीके का दबाव बन रहा है सरकार पर, वो भी देखने लायक है। कैसे रोकने की कोशिशें हर तरफ से हो रही हैं, कार्यक्रम में छात्र छात्राएं पहुंचे ना, वो कोशिशें हो रही हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं, पुणे में भी उसके पहले
जिन 3 जगहों पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ है, छात्रों के स्कूलों की दशा को दिखाने के लिए जब सीजेपी के लोग जाते हैं, जयपुर में कल हमने देखा तो वहाँ पर बीजेपी के लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं, मारपीट करते देते हैं, गाड़ी तोड़ देते हैं। राहुल गांधी अगर जंतर मंतर पर जिनको पैलेट गन से हमला हुआ है, जो अब उनको पीड़ित को खुद लेकर जा रहे हैं, वो एफआईआर कराने के लिए एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, लेकिन आखिरकार लिखना भी पड़ा, कार्यक्रमों की अनुमति भी देनी पड़ती है। पर सरकार ये दिखा देती है कि वो किस तरीके से इन सारी चीज़ों को, लोगों की आवाज़ को रोकने के लिए वो क्या क्या कर सकती है। इससे साफ साफ ये दिखाई पड़ता है। कल के घटनाक्रम को लेकर राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया है, वो हम देखते हैं, जिसमें कल का पूरा घटनाक्रम और जो वहाँ पर साहिल उनका नाम है, जो पीड़ित हरियाणा के हैं, वो उनको पैलेट गन के पर छर्रे लगे थे। बताया उन्होंने कि 200 के करीब छर्रे लगे हैं, आंख उनकी एक आंख की रोशनी बिल्कुल चली गई है। उन सारी चीज़ों को लेते हुए उन्होंने एक वीडियो बनाया है और क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। दिल्ली पुलिस, होम मिनिस्ट्री, अमित शाह एफआईआर फाइल ही नहीं कर। Why is Amit Shah not allowing an FIR to be filed? Why is he stopping an FIR from being filed? That is the journey today. We are going to force the Delhi police to file an FIR against the crime that was committed. ये इनकी मेडिकल रिपोर्ट है, एम्स से आई है। ये इनकी आंख का डैमेज है, ये 3 छर्रे हैं इनकी आंख के बिल्कुल अंदर हैं। एम्स की रिपोर्ट कह रही है कि पैलेट गन का प्रयोग किया गया है। सरकार कह रही है कि कोई पैलेट गन नहीं चलाई गई, नो शॉट्स फायर्ड। सरकार के 3 बयान आए हैं, किरण रिजिजू का आया है, अमित शाह का आया है कि छर्रे चलाए ही नहीं गए हैं। तो ये पूरा सबूत है, मेडिकल सबूत है कि पैलेट गन चलाई गई। और पुलिस कहती है कि हम एफआईआर, ये पैलेट्स देख लीजिए अगर देखने हैं तो। पुलिस कहती है कि ये कभी हुआ ही नहीं, हम एफआईआर फाइल नहीं करेंगे। ये देख लीजिए, ये भैया हैं पैलेट्स, इनके शरीर में से निकले हैं। उसमें तो सर आरटीआई में तो कह रहे हैं कि 10 लोगों को पैलेट्स लगी है, तो कि आए तो 3 ही सामने, 7 पता नहीं कहाँ है। Any other students who got shot by pellet guns should not be scared. You should come out because it's important that people know. No, we don't. Ma'am, please understand, we don't trust you. Like Trust us, that is why you have come. No. We've not come here because we trust you. We don't trust you. That's why we've come here. नहीं, तो गोली नहीं चलाई गई तो छर्रे तो हैं, दिखाओ छर्रे दिखाओ। वो कैसे? अगर आपने गोली नहीं चलाई, किसी और ने चलाई होगी। ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ, ये जो इनकी आंख गई है, इसके बारे में हम एफआईआर मांग रहे हैं और ये इनका हक बनता है। हाँ? तो यू आर नॉट गोइंग टू फाइल इंडिविजुअल एफआईआर ऑन दिस मैन? इफ यू आर नॉट, आई एम टेलिंग यू व्हाट्स गोइंग टू हैपन। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको होगा, तो आप समझ लो। आई विल गो आउटसाइड, आई विल सिट देयर अंटिल द एफआईआर इज। मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। इट्स लीगल। ही इज रिक्वेस्टिंग एन एफआईआर। Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, bhaiya. Very simple. You are not doing it? Sir, okay, let's go. Sir, 6 months. Sir, I'm going to sit there. You okay? Okay, let's तो ये वहाँ पर क्या कुछ हुआ, पुलिस कैसे वहाँ मना कर रही है, लेकिन बैठ गए राहुल गांधी बाहर आकर और 5-6 घंटे वो धरने पर बैठे रहे। उसके बाद फिर एफआईआर दर्ज कर रही है। आप एफआईआर कैसे नहीं दर्ज करेंगे, ये आपका काम है। और अगर कोई शिकायत कर रहा है तो एफआईआर दर्ज करना ये ड्यूटी है वहाँ पर किसी भी थाने की। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्देश आदेश आए हुए हैं, फैसले आए हुए हैं, लेकिन यहाँ दिल्ली पुलिस नहीं कर रही थी। आखिरकार वही काम करना पड़ा अमलेंदु जी। बिल्कुल वही काम करना पड़ा। और दिन में रविशंकर प्रसाद और जेपी नड्डा बता रहे थे राहुल गांधी अराजक हैं। शाम को अराजक कहने वाले जो थे वो झुक गए राहुल गांधी के सामने।
FIR दर्ज हो अब ये गई। भी सवाल है कि आखिर रविशंकर प्रसाद को अपने से तो उन्होंने कहा नहीं होगा, कानून के जानकार हैं, वहां कोई व्यक्ति FIR कराने अगर गया है कि उसके साथ भी कोई गया है तो उसको अराजक कहे, इसका मतलब उनकी स्क्रिप्ट भी ऊपर से आई रही होगी। अब ये नहीं समझ में आता। अमलेंदु जी, नड्डा जी तो चलो मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद की कौन सी मजबूरी रही होगी कि वो ऊपर का आदेश मानने को इतने वो है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो दिमागी नक्सल बन जाए, ऊपर से आदेश उनके लिए इसीलिए आया होगा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए आया होगा। दूसरा ये कि तमाम सारी चीज़ें होती हैं समीर जी, सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील हैं, तमाम चीज़ें मिलती रहती हैं सरकार से, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, केवल मंत्री बनना ही थोड़ी ना होता है। कई राज्यों के वो भी हैं, महाधिवक्ता भी हैं, तो इस तरीके तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल उनका मसला है, किसी को बता थे, लेकिन ऊपर की स्क्रिप्ट भी आए तो भाई अपने हिसाब से तुम कानून के जानकार हो, तुम तो कम से कम स्क्रिप्ट में थोड़ा परिवर्तन कर लो। JP नड्डा चलो बिना पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो भी हैं, उनके पास तो स्क्रिप्ट आई, उनको पढ़ना है, चूंकि वो मंत्री हैं, सदन में नेता सदन है राज्यसभा में, तो उनको तो वही स्क्रिप्ट पढ़नी है जो अमित शाह जी भेज देंगे। तो रविशंकर प्रसाद जी, आप तो स्क्रिप्ट में चेंज कर लीजिए। आप तो ये बताइए कि आप दिमागी नक्सल हैं, चूंकि आप वकील हैं, तो कम से कम इतना तो स्क्रिप्ट में कर लो कि बिल्कुल मतलब नकल की पूरी उतार के रख दोगे। वो समझिए नकल कैसे पकड़ी जाती है जी, चेक करने वाला जो परीक्षक होता है वो नकल कैसे पकड़ लेता है। वो ऐसे पकड़ लेता है कि छात्र ने लिखा, उसमें आया कि जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा गया है, तो जब ये आता है समझ लेता है ये जो नकल करके आया कि जैसा ऊपर बताया जा चुका है, जैसा पिछले अध्याय में बताया जा चुका है। तो नकल के लिए भी अकल चाहिए होती भाई, तो उसका इस्तेमाल करो अगर है। भले ही मोदी जी कहने तुम दिमागी नक्सल हो, लेकिन उसका इस्तेमाल तो करो। आप सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, तो आप तो ये समझते हैं कि अराजकता क्या है और कानून क्या है, और आप कानून मंत्री भी रहे। बहरहाल ये उनका मसला है, उनका मसला है। लेकिन किस तरीके से यहाँ जो छात्रों का आंदोलन और अलग अलग जगहों पर, केवल यही नहीं कि छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ पर, स्कूलों में, कॉलेजों में, जिस तरीके से छात्र अब अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ बाहर आ रहे हैं, वो अब सरकार को परेशान करने वाला है। और इधर यहाँ जो एक और घटना हुई है अमलेंदु जी, जो अपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है मनन मिश्र जी, जिनको माफी मांगनी पड़ी अपने बयान के लिए, और उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया था, वो चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं। अब वो उनका एक बयान आ रहा है जिसमें एक तरीके से वो उन लॉ के स्टूडेंट्स को, छात्रों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। मनन कुमार मिश्रा साहब बता रहे हैं 25 लाख वकीलों का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, और 15 लड़के आएंगे कॉकरोच जनता पार्टी के, वो मेरा इस्तीफा मांग लेंगे, और कॉकरोच से नहीं डरेंगे वकील। बदल दिया था आपने? हाँ, बयान भी बदल दिया, माफी भी मांग ली, सब कुछ कर लिया था। अब आकर 15 कॉकरोचों के, हाँ, उन्हीं के दबाव में, और अब आकर जो धमका रहे हैं, तो हम लोग सुनते हैं क्या कह रहे हैं मनन कुमार मिश्रा। चूंकि उनसे कहा जा रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पद के लायक नहीं है, उस पद को वो छोड़े, इस्तीफा दें। सुनते हैं उनको। ये 10-5 CJP के लोग 10-5 सोशल मीडिया पे ये आलतू फालतू अनाप शनाप बोल देने से मनन मिश्रा जो 25 लाख वकीलों के प्रतिनिधि हैं, आपके सामने हैं, और भी सामने आएगा, पूरे देश से आवाज आएगी। अब इस सोशल मीडिया के प्रेशर में और ये सब अनाप शनाप, कल 15 लड़के यहाँ आके बैठ गए रात में कि रिजाइन करो। मजाक है साहब। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ताला तोड़ दिया, अंदर घुस गए, और क्या तो मनन मिश्रा रिजाइन करो। फिर जो भी हुआ, कुछ और वकील आए और उनको मारपीट के भगा दिया यहाँ से। ये CJP के लोग थे, उनको मारपीट के भगा दिया। ये CJP वालों पर ये जूते लात अब चल रहे हैं, आज भी आपने सुना होगा। तो ये वकीलों में न पड़े। वकील काकरोच नहीं हो सकता है। ये जो लीगल काकरोच का नाम दे रहा है CJP, ये बहुत शर्म की बात है। ये वकील बर्दाश्त नहीं करेगा, जुआ अधिवक्ता हमारे देश का बर्दाश्त नहीं करेगा। वकील काकरोच नहीं है, ये वकील एक इंटेलेक्चुअल, समाज का सम्मानित वर्ग है, और वो वकील है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। इसलिए वकीलों के मान सम्मान के साथ अगर कहीं कोई आघात पहुंचाएगा तो उसका करारा जवाब देश के वकील पूरा देंगे। चुनाव का मामला है, पूरे देश में बार काउंसिल का चुनाव है। आप जिसको लड़ना है, जिसको अगर मनन मिश्रा से शिकायत है, चुनाव के माध्यम से आओ, चुनाव लड़ो, चुनाव में डिफीट करो। वो प्रजातांत्रिक तरीके से है। ये सोशल मीडिया पे अनाप शनाप बक के ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और हमारे वकील समाज, जो वकील सचमुच में है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वकील
तो ये एक तरीके से धमकी दे रहे हैं, लेकिन जहाँ इस्तीफा मांगा, माफ़ी मांगने की अपील की उन्हीं कॉकरोचों ने, उन्हीं वकीलों ने आपको देना पड़ा। आप अपने बयान से 6 घंटे के भीतर आप 3 बार पलटे और अब इस्तीफे की वो मांग कर रहे हैं। लेकिन वहां पर कि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन आपकी वफादारी किसके प्रति है ये भी तो दिखाई पड़ रहा है। जो आदेश जारी किया था, जो आदेश जारी किया था वो वकीलों के प्रति वफादारी थी कि मोदी जी के प्रति वफादारी थी? बिल्कुल कि अगर कोई सीजीआई के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, तो उसका आप रजिस्ट्रेशन पूरे हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे। पूरे हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे तो ये, और फिर वापस भी ले लेंगे। फिर वापस तो लेना ही पड़ेगा, माफी भी मांग लेंगे। माफी भी मांग लेंगे। तो ये तो माफी भी, ये भी निकले जी। मतलब बीजेपी में होते हुए तो यही काम होगा क्या? बहरहाल वो उनका अपना मसला है, लेकिन अभी धमका रहे हैं, कायदे से धमका रहे हैं कॉकरोचों को। बहुत अच्छी बात है। ये पहले ही धमकाना चाहिए था जब उनका इस्तीफा मांगा जा रहा था और उनसे कहा जा रहा था कि आप इसको तुरंत वापस दीजिए, तब धमकाना चाहिए था। बहरहाल वो कानूनी मसला है, वो कौन कॉकरोच है कौन कॉकरोच नहीं हम नहीं जानते, और इस मसले में पढ़ना भी नहीं चाहते। किसने कॉकरोच कहा, किसको क्या कहा, सीजीआई ने किसको कॉकरोच कहा, सीजीआई बताइए किसने कॉकरोच कहा। लेकिन मामला जो है वो युवाओं का, छात्रों का है, और युवाओं और छात्रों की नाराजगी, उनका गुस्सा वो सरकार के खिलाफ निकल कर आ रहा है, और किस तरीके से उसको दबाने की कोशिश हो रही है, यह हैरान करने वाली बात है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आज जिस तरह से पुणे में वहां छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले छात्राओं के हॉस्टल्स में जाकर उनको मारा पीटा गया है, परेशान किया गया है, उनको धमकाया गया है, वो बहुत हैरान करने वाली घटना है। बावजूद इसके कार्यक्रम वहां पर बेहतर तरीके से वहां के लोग बता रहे हैं कि वो आयोजित होगा। लोग बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन वहां पर छात्राओं ने कराया है और आ भी रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में छात्र। क्या कुछ होगा उस पर रहेगी हमारी भी नज़र। वहाँ हमारे साथी इकरार मौजूद है, वहाँ पर जो लाइव कार्यक्रम होगा उसको भी हम आपको दिखाएंगे। डीबी लाइव पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए डीबी लाइव पर। इस कार्यक्रम को अब यहीं